सभी दोस्तों को जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आज भी मौसम कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, लेकिन यह है कि कुछ दिनों बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो, तो आज का करंट अफेयर्स में हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हफ्ते में एक बार हम लोग लगातार क्वेश्चन करते हैं, और कल संडे है। संडे को सब लोग तैयार रहेंगे, और संडे को हम लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, याद रखना टाइम, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक एक क्वेश्चन की सीट करेंगे। ठीक है ना? तो मैंने क्वेश्चन की सीट बना दी है। हफ्ते में जितना भी मैंने कराया और पिछले हफ्ते जो कुछ भी क्वेश्चन छूट गए हैं, उन क्वेश्चन की सीरीज बना के कल हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे। तो जितना भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा उसका रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है? तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है भारत की राष्ट्रपति, हम सबको मालूम है कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो नवंबर 2025 में इन्होंने कहाँ की यात्रा की थी? तो आप बताना। अंगोला। तो एक तो अंगोला की थी, एक की थी बोत्सवाना की। ठीक है? तो याद कर लो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में कहाँ की यात्रा की, किन देशों की यात्रा की? तो दो देश, अंगोला और बोत्सवाना। चलिए नेक्स्ट, अंगोला के राष्ट्रपति कौन? तो वहीं आप बताओगे जो आओ मैनुअल। क्या नाम है? जो आओ मैनुअल। ये अंगोला के राष्ट्रपति रहे। वहीं जब बोत्सवाना में गई तो बोत्सवाना में कौन से राष्ट्रपति से मिली? तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति थे ड्यूमा गिडियन बोको। क्या नाम है? ड्यूमा गिडियन बोको। क्लियर? कुछ नाम अजीब से रहते हैं लेकिन याद करने हैं। वहीं दूसरा, आपको अंगोला की राजधानी मुद्रा, बोत्सवाना की राजधानी मुद्रा याद होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन में आपको लगवाऊंगा। ठीक है ना? आगे देखो, हाल में बहुत ज्यादा चर्चा में ये रहा चारो फाइट। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं चारो फाइट क्या है? तो लिख लीजिए चारो फाइट क्या है। तो आप बता रहे होंगे एक प्रकार का हरा शैवाल है। क्या है? एक प्रकार का हरा शैवाल। तो आप जानते होंगे शैवाल क्या होते हैं। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नैला पट्टू। ये नैला पट्टू पंछी अभ्यारण्य कहां पर है? तो नैला पट्टू आप बता रहे होंगे आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। इतनी बात क्लियर है? तो फैक्ट क्वेश्चन है जो आज आपको करने हैं। आप जानते हो आज फ्राइडे है, हम लोग फ्राइडे को हाल ही की खबरें करते हैं, और ये हाल ही की खबरें आपकी चल रही। इसरो, हमारा जो इसरो है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर, कह सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रयान 4, सब जानते होंगे अब तक चंद्रयान 3 मिशन जा चुके हैं अंतरिक्ष में। अभी चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो आप बताएंगे 2028 में। तो मैं 2 साल का वेट करना होगा। 2 साल बाद क्या होगा? हमारा चंद्रयान 4 एक बार दोबारा से हमारा तिरंगा लहरा रहा होगा अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन, इस्पात उत्पादन क्षमता को किस वर्ष तक दोगुना करके 300 मिलियन टन करना है? तो जो भारत का प्लान है, भारत ने इस बार ये सोचा है कि जो इस्पात है हमारा, है ना, इस्पात का जो उत्पादन है उसकी क्षमता को कब तक दोगुना करके 300 मिलियन टन करना है? तो आप बता रहे होंगे 2030-31। कब तक? 2030-31 तक हम लोग उत्पादन को कितना बढ़ा लेंगे? कम से कम 300 मिलियन टन कर लेंगे, और 2 गुना बढ़ाना है उत्पादन। इसका मतलब अभी वर्तमान में कितना रहा होगा? तो 150 मिलियन टन। देखो सिडनी, ये कुछ गेम्स जो होते हैं हमारे, है ना, उनके क्वेश्चन है। सिडनी जो है आप सबको मालूम होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? तो देखो सिडनी में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता, या ये खिताब किसको मिला? तो याद कर लो, ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरस्कार किसको मिला? तो आप बताएंगे लक्ष्य सेन को। किसको मिला है? लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन सब जानते हैं ये भारत के हैं, और क्या खेलते हैं आपके?
बैडमिंटन। क्लियर है? आगे देखिए, वहीं वर्तमान में अभी नवंबर में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए। तो देखो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसको बोलते हैं KIUG, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप बताएंगे 24 नवंबर 2025 को राजस्थान में। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेले गए कहाँ पर? राजस्थान में, और नवंबर में 24 नवंबर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी को, टेनिस समझ गए होंगे आप लोग, किस टेनिस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास के लिए चुना गया? तो ये 2026 के लिए चुना गया, जिसका नाम है आपका टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास के लिए। तो कौन होगा? तो आप बता रहे होंगे रोजर फेडरर। कौन है? रोजर फेडरर। ये 2026 के लिए चुने गए हैं रोजर फेडरर, और कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे जगह नहीं है। चलो, तो इनको साथ के साथ धीमे धीमे लिखते रहना। बाद बाकी जब क्वेश्चन करेंगे ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चनों से ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। करंट अफेयर्स जब तक तैयार नहीं होगा, जब तक हम क्वेश्चन का माध्यम नहीं अपनाएंगे। तो सीट आधी बनकर तैयार हो चुकी है, आधी शाम तक बन जाएगी। कल मैं आपको 6 बजे तैयार रहें सुबह। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो आप, पुरुष तथा महिला। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष तथा महिला FIH हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी। ठीक है, साथ के साथ लिख लो कि मेजबानी संयुक्त रूप से कौन करेगा? तो देखो अभी हॉकी विश्व कप होने वाला है, तो आप बता रहे होंगे हॉकी विश्व कप का पुरुष तथा महिला का, ठीक है, दोनों लोगों का है, पुरुष और महिला का। तो ये टूर्नामेंट जो होगा वो कौन कौन देश मिलकर कर रहे होंगे? तो 2 देश मिलकर कर रहे होंगे, लिख लो, बेल्जियम और नीदरलैंड। क्या नाम है? बेल्जियम तथा नीदरलैंड। इतनी बात क्लियर? तो याद रखेंगे हॉकी के लिए टूर्नामेंट 2026 का विश्व कप का बेल्जियम नीदरलैंड करेगा, और कौन कौन सा है? दोनों लोगों का है, मेल और फीमेल के लिए। वहीं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत की पहली, लिखें, जनवरी 2026 में भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों अभी जनवरी में एक गेम होने वाला है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे कौन सा है? एथलेटिक्स का है। और जनवरी 2026 में भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करने वाला है? अब भारत की है तो भारत में ही होगी, तो आप लिख लेंगे वहीं पर लिख लें कलिंगा स्टेडियम। कौन करेगा? कलिंगा स्टेडियम।
तो हमसे पूछ सकते हैं कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है, तो देखो कलिंग के नाम से जान पा रहे होंगे आप कि कलिंग नाम है तो उड़ीसा में होगा, तो लिख लें भुवनेश्वर। कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर क्या मतलब? उड़ीसा। समझ गए ना? तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, ये आपकी क्या करेगा? एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी 2026 जनवरी चल रही है, बस शुरू होने ही वाली है, 2 या 3 दिन में शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपको इसके विशेषताएं बताऊंगा जब न्यूज़पेपर में आएगा तब। आगे देखिए, यूएई में एक स्थान है अल एन, लिख लेंगे स्थान का नाम। अब देखो विदेशी नाम है तो विदेशी जगह ही थोड़ी सी अजीब सी रहेगी। यूएई आप जानते होंगे आबू धाबी है ना, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। तो अल एन में यूएई में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025, पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 लिख लो। यूएई में अल एन में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल के लिए 10 मीटर एयर राइफल, बंदूक वाला है, 10 मीटर एयर राइफल के लिए एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में स्वर्ण किसे मिला? स्वर्ण किसे मिला? तो देखियो, देखना ध्यान से कि संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रोग्राम हुआ जिसका नाम था आपका पैरा शूटिंग विश्व कप। कौन सा? पैरा शूटिंग विश्व कप। तो पैरा शूटिंग विश्व कप जो हुआ है उसमें 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत की जो है अवनी लेखारा है ना, तो भारत की अवनी लेखारा ने एयर राइफल में 10 मीटर में क्या जीता है? सोने का पदक जीता है। कहां पर हुआ है? तो आप बता रहे होगे संयुक्त अरब अमीरात में। तो यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा मैंने करा दी है, तो उसको तैयार रखें। तो लिख लें आप अवनी लेखारा, अवनी लेखरा। ठीक है, चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत? तो कॉमन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं, बस याद रखने हैं, और बार बार रिवीजन तो करना नहीं है, हफ्ते में एक बार रिवीजन करना है, तो करते रहें बस लगातार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दिल्ली में किस प्रतिष्ठित स्टेडियम को लिखें? दिल्ली में किस स्टेडियम को दिल्ली में किस स्टेडियम को एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी, इंग्लिश में ही करते हैं थोड़ा सा, तो स्पोर्ट्स सिटी लिख लीजिए। दिल्ली में किस स्टेडियम को एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? पुनर्विकसित किया जाएगा। तो देखिए, तो दिल्ली में ऐसा कौन सा स्टेडियम है जिसको दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है और आधुनिक रूप में, है ना? क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ आज टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, और टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो भैया आपका ये भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये रह गया, इसको मिटाना है। तो आपका जो स्टेडियम है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो लिख लो आराम से, इसमें कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल
लाल नेहरू स्टेडियम। क्लियर है इतना? ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रहे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चन को तैयार करते रहो। चलिए, तो हमने स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन कर लिए। स्पोर्ट्स के बाद थोड़ा चलते हैं आयोजनों की तरफ। तो लिखेंगे 21 से 23 नवंबर 2025 को G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ है। और कब हुआ है? तो नवंबर में हुआ, 21 से 23 तक। तो कहाँ पर हुआ? तो लिख लेंगे आप लोग दक्षिण अफ्रीका के, अच्छा यहीं लिख देता हूँ, जगह है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में। क्लियर है इतना? तो आप याद कर लें, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन नॉर्मल बन रहे होंगे, ठीक है, बस तैयार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपका 20 नवंबर 2025 को, 20 नवंबर 2025 को कोलंबो, लिखें 20 नवंबर 2025 को कोलंबो सिक्योरिटी, कोलंबो सिक्योरिटी सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो लिख लीजिए 20 नवंबर 2025 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसको बोलते हैं CSC। समझ गए ना? तो कभी कभी हमसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, CSC की फुल फॉर्म, तो याद कर लेना, C फॉर कोलंबो, S फॉर सिक्योरिटी और C फॉर कॉन्क्लेव। ठीक, तो CSC की 7वीं बैठक, CSC की 7वीं बैठक कहाँ हुई? 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई दोस्तों? तो आप लिख लीजिए नई दिल्ली में। इतना क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे होंगे, लगभग लगभग सभी से ही लग रहे हैं इंपोर्टेंट से। ऐसा लग रहा है कि सारा करंट इसी क्लास में से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाएगी। करेंगे मेहनत। तो अगला क्वेश्चन लिखें आप लिखें नवंबर 2025 में हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, हरित हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। तो ये कुछ आयोजन हैं जो 2025 में रहे। तो हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो दोस्त आप बताना, नई दिल्ली। कहाँ बताना? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में भी कहाँ पर? भारत मंडपम में, जहाँ पर अभी विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, भारत मंडपम, मंडपम, ठीक है, आराम से लिख लीजिए, भारत मंडपम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। 10 से 21 नवंबर 2025 में 30वां
30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखो ये जलवायु सम्मेलन है और जलवायु सम्मेलन को हम लोग कॉप वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इसको कोष्टक में थोड़ा लिख लो, कॉप 30, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कॉप 30। 30 का मतलब हो गया 30वां, कॉप का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो लिखें आप बेलेम में। कहां पर? बेलेम। और बेलेम कहां पड़ता है? तो आप लिखेंगे बा से बेलेम और बा से ब्राजील। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन रहे आपके जो इंपोर्टेंट थे। हम लोगों ने करंट अफेयर्स में आज हाल ही की खबरों में कुछ जाना है। दोस्त मिलते हैं आपको थोड़ी देर में क्लास में, और आज स्टैटिक के साथ हम लोग कवर करेंगे काफ़ी कुछ। और जितना भी करंट अफेयर्स है सब तैयार कर लेना हफ्ते भर का, और पीछे का भी जितना भी आपने लिखा है उसको भी पढ़ के तैयार रहें। सुबह मिलते हैं आपसे 6 बजे लाइव। हम लोग लाइव क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखना, लाइव में हो सकता है शायद मैं ना दिखूं, लेकिन क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ओके, तो सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।